Welcome back everyone to our channel with Protect Digital. So in today's lecture, we will learn about one of the most powerful algorithms in machine learning, the support vector machine or SVM. So in this class, we will cover that what it is and how it works and how we can implement it using Python. So SVM is a supervised learning algorithm which is used for classification and sometimes it can be used for regression. सो इसके पीछे का आइडिया ये होता है कि दैट इट ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट बाउंड्री कॉल्ड अ हाइपरप्लेन दैट सेपरेट्स डेटा इनटू क्लासेस। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास दो क्लासेस हैं, रेड कलर में और ब्लैक कलर में। तो जब हम एसवीएम एल्गोरिथम को उन क्लासेस के ऊपर लगाएंगे तब एसवीएम का काम होगा एक ऐसी लाइन फाइंड करना दैट नॉट ओनली सेपरेट देम बट ऑल्सो कीप द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ क्लासेस। तो जितना ज़्यादा उन दोनों क्लासेस में डिस्टेंस होगा वही वाला हमारा हाइपरप्लेन जो होगा वो बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें हमारे डेटा को उसने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन हमारे हाइपरप्लेन है जो हमने ड्रॉ किया है इन दो सपोर्ट वेक्टर की हेल्प से। जो पॉइंट्स इस हाइपरप्लेन के नज़दीक होंगे उनको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, जैसे इस क्लास का ये वाला पॉइंट और इस क्लास का ये वाला पॉइंट। और जो हम आपको डॉटेड लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हाइपरप्लेन। और हमारे पास दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइपरप्लेन है और सपोर्ट वेक्टर का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। बट हमारे अगर हम एसवीएम की बात करें तो इसका जो मेन आइडिया होता है वो वही होता है कि जितना हमारे पास दोनों क्लासेस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा वही वाला हमारा ग्राफ या वही वाला हमारा हाइपरप्लेन बेस्ट होगा। जैसे कि इन दोनों ग्राफ में अगर बात करें तो हमारे पास ये वाला ग्राफ है और ये वाला हाइपरप्लेन है, वो हमारे डेटा को बेस्ट वे से डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम हाइपरप्लेन की बात करें तो हाइपरप्लेन इज द डिसीजन बाउंड्री दैट डिवाइड्स डेटा इनटू क्लासेस। और अगर हम बात करें स्पॉट वेक्टर की, देन स्पॉट वेक्टर आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लोजेस्ट टू हाइपरप्लेन। जैसे कि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हमारे स्पॉट वेक्टर हैं। Then margin is the distance between the hyperplane and the nearest data point of each class। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा मार्जिन है, सॉरी ये, और दूसरी क्लास की बात करें तो हमारे पास ये मार्जिन है। सो द गोल ऑफ एसवीएम इज टू मैक्सिमाइज द मार्जिन। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना ही अच्छा है। देन हम बात कर लेते हैं लीनियर एसवीएम की। सो इट वर्क्स व्हेन डेटा इज लीनियरली सेपरेबल। देन अगर बात करें हम नॉन लीनियर एसवीएम की तो वहाँ पे हमें कर्नल ट्रिक को यूज़ करना पड़ता है ताकि हम अपने डेटा को हाई डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकें। सो हमारे पास कुछ कॉमन कर्नल्स हैं जैसे लीनियर कर्नल, पॉलिनोमियल, आरवीएफ और सिग्मॉइड कर्नल। देन अब हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेशन कर लेते हैं। तो हमने sklearn से डेटा सेट्स को इम्पोर्ट किया है और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा को स्प्लिट करना है। देन हमने SVC को इम्पोर्ट किया है क्योंकि यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसी के लिए हमने एक्यूरेसी को इम्पोर्ट कर लिया है। देन हम अपने डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू डेटा सेट्स डॉट लोड इज, और देन इनपुट आउटपुट में अपने डेटा को डिवाइड कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू इरिस डॉट डेटा, देन y इज इक्वल टू इरिस डॉट टारगेट। तो यहाँ पे हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया है और अब हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो मॉडल इज इक्वल टू SVC कर्नल इज इक्वल टू लीनियर और मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। देन यहाँ पे प्रेडिक्शंस करेंगे। वाई प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। और यहाँ भी हम एक्यूरेसी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग डेटा के साथ मॉडल को ट्रेन करते हैं और नई वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करते हैं।
तो पीछे हमने बात की है कर्नल ट्रिक की। तो कर्नल ट्रिक को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने डेटा को लीनियरली सेपरेट ना कर पाएँ, तब हमें अपने डेटा को हाई डायमेंशन में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में KNN के थ्रू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की थी, उसी वे में हम SVM के साथ भी हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं, जिसके लिए हम ग्रिड सर्च CV फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो SVM मॉडल के साथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम अपने आने वाले लेक्चर्स में एक प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे SVM की एडवांटेजेस की बात करें, तो अगर हमारे पास डेटा जो हमारा स्मॉल है या हमारे पास मीडियम डेटा सेट है, तो SVM मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं पे इन केस हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे ये मॉडल इतना ज़्यादा आइडियल नहीं होता और कभी कभी राइट कर्नल चूज़ करना भी मुश्किल होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।